नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं क्राइम की इनसाइड स्टोरी टीसी रेडियो द चाणक्य पर। आज हम एक बहुत ही चौंकाने वाली घटना पर बात कर रहे हैं। गाजियाबाद के मुरादानगर में पुलिस थाने के ठीक सामने एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई। थाने के बिल्कुल सामने। ये तो मतलब अविश्वसनीय है। हाँ, ये सिर्फ एक अपराध नहीं है, ये पूरी सुरक्षा व्यवस्था पर, हमारे भरोसे पर एक बहुत बड़ा सवाल है। बिल्कुल, लोग तो थाने जाते हैं मदद के लिए, ये सोचकर कि वो सबसे सुरक्षित जगह है। यहाँ तो बिल्कुल उल्टा हो गया। सही कहा। मरने वाले थे रवि शर्मा, मिल्करावली गांव के। और विडंबना देखिए, वो अपने पिता श्रीपाल शर्मा और भाई विकास के साथ थाने गए ही थे उन्हीं लोगों की शिकायत करने जिनसे पिछली रात उनका झगड़ा हुआ था। अच्छा, मतलब वो शिकायत करने पहुंचे और वहीं उन पर हमला हो गया। ये कैसे मुमकिन हुआ? हुआ ये कि जैसे वो थाने के गेट पर पहुंचे, शायद रवि बाहर ही थे, तभी दो हमलावर, इनके नाम है मोंटे और अजय, वो घात लगाकर बैठे थे। पहले से लगता तो यही है। उन्होंने रवि को घेरा और फिर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। सुनने में आया कि रवि के सीने में 4 गोलियां लगी। 4 गोलियां? जी। गोली की आवाज सुनकर पुलिस वाले बाहर दौड़े जरूर, लेकिन तब तक हमलावर भाग चुके थे। रवि को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। हे भगवान, इस झगड़े की जड़ क्या थी? मतलब बात इतनी कैसे बढ़ गई कि नौबत हत्या तक आ गई? झगड़ा असल में काफी मामूली बात पे शुरू हुआ था। रवि के पिता हैं श्रीपाल शर्मा। उन्होंने बताया कि घटना से पहली रात वो अपनी भतीजी को ऑटो में बैठा रहे थे। सड़क किनारे कार रोकी थी। तभी गांव का ये लड़का मोंटी वहां आ गया और कहने लगा कि रास्ते में गाड़ी क्यों खड़ी की है। बस इसी बात पर बहस हो गई। और वो बहस बढ़ गई? हाँ, बात काफी बढ़ गई। और फिर करीब घंटे भर बाद ही ये मोंटी और अजय दोनों रवि के घर पहुंच गए। घर पर? हाँ, घर पर। और गेट पर फायरिंग की। सोचिए जरा। अरे बाप रे। परिवार ने फौरन 112 पर कॉल किया, पुलिस आई भी, लेकिन जो दरोगा मौके पर थे उन्होंने कहा कि आप लोग थाने आकर लिखित शिकायत दीजिए, मतलब तहरीर। अच्छा, तो वो पुलिस के कहने पे ही अगले दिन थाने गए थे तहरीर देने? जी हाँ, बिल्कुल। श्रीपाल शर्मा अपने दोनों बेटों रवि और विकास के साथ सुबह थाने पहुंचे। पिता और छोटा बेटा विकास वो तो थाने के अंदर चले गए, रवि बाहर ही रुक गए थे। ओह, और तभी मोंटी और अजय ने रवि पर हमला कर दिया। पिता का आरोप तो और भी बहुत गंभीर है। क्या आरोप है? उनका कहना है कि जब रवि पर गोलियां चल रही थीं, कुछ पुलिस वाले सिर्फ खड़े होकर वीडियो बना रहे थे। उन्होंने हमलावरों को रोकने की कोई कोशिश नहीं की। क्या वीडियो बना रहे थे? ये अगर सच है तो ये तो बहुत ही भयानक है। संवेदनहीनता की हद है ये तो। बिल्कुल। और सिर्फ रवि पर ही नहीं, हमलावरों ने रवि के भाई विकास पर भी गोली चलाई। वो तो किसी तरह जान बचाकर भाग निकले। इस पूरी हिंसा में जान गंवाने वाले रवि शर्मा, उनके परिवार के बारे में कुछ पता चला? हाँ, रवि शादीशुदा थे। 6 साल पहले शादी हुई थी। 2 छोटे बच्चे हैं उनके। पिता की बीज भंडार की दुकान है। जाहिर है पूरा परिवार गहरे सदमे में है। बहुत बुरा हाल है। बहुत दुखद। अच्छा, ये जो हमलावर है मोंटी और अजय, इनका कोई आपराधिक इतिहास, कोई पुराना रिकॉर्ड? हाँ, और यहीं पर यह मामला और भी ज्यादा चिंताजनक हो जाता है। अजय जो है वो सिर्फ 15 दिन पहले ही जेल से छूटकर आया था, रेप केस में। 15 दिन पहले रेप केस में? जी। और दूसरा आरोपी मोंटी, वो भी कुछ ही दिन पहले जेल से बाहर आया था। उसे नाबालिग से रेप और पॉक्सो एक्ट में 9 साल की सजा हुई थी। क्या कह रहे हैं? मतलब दोनों हाल ही में गंभीर अपराधों में सजा काटकर बाहर आए थे? बिल्कुल। ये तो सिर्फ पुलिस की उस वक्त की निष्क्रियता का सवाल नहीं रहा, ये तो पूरी व्यवस्था पर सवाल है कि इतने गंभीर अपराधी जेल से छूटने के बाद क्या उन पर कोई निगरानी नहीं होती? वो इतनी आसानी से फिर इतने हिंसक अपराध कैसे कर लेते हैं? सही कहा। ये हमारी व्यवस्था की किस कमी की ओर इशारा करता है, ये सोचने वाली बात है। गुरुवार सुबह गांव वालों ने रवि का शव थाने के सामने रखकर सड़क जाम कर दी, धरना दिया। उनकी मांग थी कि जब तक आरोपी पकड़े नहीं जाते वो हटेंगे नहीं। तो इस हत्या के बाद पुलिस की एक टीम पास में ही अरावली रोड पर गश्त कर रही थी। गश्त के दौरान पुलिस ने एक मोटरसाइकिल सवार को देखा, और जैसे ही उस बाइक सवार ने पुलिस को देखा, वो अचानक से खिमावती सुराना लिंक मार्ग की तरफ मुड़ गया। अच्छा, मतलब पुलिस को देखकर रास्ता बदल दिया। हाँ। ये तो शक पैदा करने वाली बात है। मतलब पुलिस को देखकर ऐसे अचानक मुड़ना, अक्सर ये थोड़ा संदिग्ध लगता है ना? हाँ, बिल्कुल। पुलिस टीम को भी शक हुआ, तो उन्होंने उस मोटरसाइकिल वाले का पीछा करना शुरू कर दिया। पीछा किया? उसे रुकने का इशारा भी किया, लेकिन वो नहीं रुका। उल्टा उसने बाइक और तेज कर दी और मुड़कर भागने लगा। अच्छा, तो भागने की कोशिश की उसने? हाँ,
यहीं से मामला थोड़ा आप कह सकते हैं गर्म हो गया। पुलिस ने पीछा जारी रखा। जब पुलिस टीम लगभग उसके करीब पहुंच गई और उसे लगा कि वो घिर गया है, तो उसने सीधे पुलिस पर। हाँ, फायर जान से मारने की नियत से किया गया था। ओ, ये तो बहुत गंभीर बात है। मतलब सीधे पुलिस पर हमला। बिल्कुल। अब जब पुलिस पर ही गोली चलेगी तो जाहिर है स्थिति एकदम बदल जाती है। हाँ बिल्कुल, तब तो पुलिस को जवाब देना ही पड़ता है, आत्मरक्षा के लिए या स्थिति संभालने के लिए। तो पुलिस ने क्या किया? रिपोर्ट्स यही कहती हैं कि पुलिस टीम ने फिर जवाबी कार्रवाई की। उन्होंने भी फायर किया आत्मरक्षा में, जैसा बताया गया है। और इसका नतीजा क्या हुआ? इस फायरिंग में वो जो मोटरसाइकिल सवार था, यानी मोंटी चौधरी, उसके दोनों पैरों में गोली लगी। दोनों पैरों में? हाँ, रिपोर्ट्स के अनुसार दोनों पैरों में गोली लगी और वो घायल होकर वहीं गिर गया। तो फिर उसे पकड़ लिया गया होगा? जी हाँ, घायल होने के बाद पुलिस ने उसे पकड़ लिया। उसकी पहचान कंफर्म हुई, मोंटी चौधरी, मुरादानगर का रहने वाला। हाँ। और उसे फौरन अस्पताल में भर्ती कराया गया इलाज के लिए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई है ना? उसके पास से कुछ मिला भी? हाँ, ये बहुत अहम जानकारी है। जब उसे पकड़ा गया तो उसके कब्जे से एक अवैध तमंचा बरामद हुआ। अवैध तमंचा मतलब गैर कानूनी पिस्तौल? जी। तो ये तमंचा मिलने का मतलब क्या हुआ फिर? इसे पहली वाली घटना से कैसे जोड़ें? देखिए, इसके कई मतलब है। पहली बात तो अवैध हथियार रखना अपने आप में एक अपराध है, उसके लिए अलग से मामला बनता है। सही। दूसरी और शायद ज्यादा अहम बात यह है कि ये उस शुरुआती हत्या के आरोप को कहीं ना कहीं बल देता है जिसमें मोंटी का नाम था। अच्छा, कैसे? पुलिस के नजरिए से देखें तो ये तमंचा एक तरह का सबूत हो सकता है कि उसके पास वो साधन था जिससे हत्या की जा सकती थी, और शायद हो सकता है उसी हथियार से उसने पुलिस पर भी गोली चलाई हो। ये तो पूरी कड़ी जुड़ती हुई दिख रही है। हाँ, जांच अभी चलेगी। तो संक्षेप में कहें तो थाने के पास एक हत्या होती है और कुछ ही घंटों में मुख्य आरोपी पुलिस मुठभेड़ में घायल होकर पकड़ा जाता है और उसके पास से एक अवैध हथियार भी मिलता है। यही घटनाक्रम है। ये पूरी घटना थाने जैसी जगह जिसे सुरक्षित माना जाता है, वहां इस तरह हत्या हो जाना, वो भी उन लोगों के हाथों जिन पर पहले से गंभीर आरोप हैं और जो हाल ही में जेल से छूटे हैं, ये वाकई हमारे सिस्टम पर बहुत बड़े सवाल खड़े करता है। रवि शर्मा का अंतिम संस्कार तो उनके गांव में हो गया है। हाँ, लेकिन ये सवाल पीछे रह गया है कि हमारी न्याय प्रणाली, हमारी पुलिसिंग, ये कितनी प्रभावी है, खासकर जब उन लोगों को सुरक्षा देने की बात आती है जो खुद मदद मांगने आए हैं, और वो भी ऐसे अपराधियों से जिनका इतना गंभीर इतिहास है। क्या ये सिर्फ कुछ लोगों की लापरवाही है, या फिर ये सिस्टम में कोई गहरी गड़बड़ है जिस पर ध्यान देना बहुत जरूरी हो गया है? ये सवाल जरूर सोचने पर मजबूर करता है। सुनते रहिए क्राइम की इनसाइड स्टोरी, टीसी रेडियो द चाणक्य पर।